इस राष्ट्रीय वेबिनार में मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे अपने गुरु प्रोफेसर जटाशंकर सर का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर रहते हुए सेवा मुक्त हुए हैं। आप अत्यंत सरल, सहज, संयमित भाषा के अधिकारी हैं। आप सभी छात्रों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। आप भारतीय दर्शन परिषद, जो कि दर्शन शास्त्र विभाग की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त संस्था है, के उपाध्यक्ष पद पर तथा वर्तमान में अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। आपने समाज, धर्म एवं दर्शन शोध पत्रिका का संपादन किया है। आपने अनेकों पुस्तकों की रचना की है। आप आईसीपीआर के सम्मानित सदस्य रहे हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर पद की शोभा बढ़ा चुके हैं। आपने आज तक लगभग 300 राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं प्रतिभागिता एवं अध्यक्षता के रूप में अपना योगदान समर्पित किया है। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ सर को अपने बहुमूल्य वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सर। सर्वप्रथम मैं आयोजक मंडल और महाविद्यालय के प्रबंध मंडल सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया। अभी रंजय प्रताप जी से बात हो रही थी और मैंने टेलीफोन पर ये कहा कि भाई व्यक्तित्व प्रबंधन में काल प्रबंधन भी आवश्यक होता है। तो उन्होंने कहा कि सर बहुत कुछ अपने वश में नहीं रह जाता, इसलिए कालातिरेक हुआ है। लेकिन फिर भी सत्कर्म में लगे रहने पर कालातिरेक भी अच्छा लगता है। अच्छे कर्म में अगर हम लगे हुए हैं तो कालक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है, तो वो अच्छा लगता है। मैं अपने सभी पूर्व वक्ताओं को विनम्र अभिवादन करता हूं और उत्तरवर्ती वक्ता जो हमारे बड़े भाई तुल्य हैं प्रोफेसर गोरखनाथ मिश्र जी, उनको प्रणाम करते हुए मैं 2-3 बिंदुओं पर अपनी बात रखूंगा, क्योंकि वैसे भी कम बोलने की आदत है मेरी। मेरे विद्यार्थी जानते हैं कि मैं केवल उतना ही कहता हूं जितना आवश्यक है। नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित भाषते, अनपेक्षित एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। 2 बातें मैं विशेष रूप से रखना चाहता हूं, क्योंकि ये आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य की परंपरा पर आयोजित एक वेबिनार है जिसमें व्यक्तित्व प्रबंधन को लेकर के इसकी भूमिका को निर्धारित करना है। तो एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तित्व शब्द ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स शब्द है। इसमें भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक तमाम पक्ष हैं। व्यक्तित्व कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है। अगर पश्चिमी दर्शन में झांकें तो जर्मन दार्शनिक हेगल कहता है कि पर्सनैलिटी इज दैट विच मेक्स अस पर्सन। तो इंडिविजुअल से पर्सन बनने में जो हमारी मदद करता है वो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्तित्व है। और वो तमाम प्रकार के अंतः संबंधों से निर्मित होता है। उसमें शरीर भी का भी योगदान है, कुल परंपरा का योगदान है, गुरु परंपरा का योगदान है, और प्रमुख रूप से अच्छा और फिर नैतिक आचरण, आध्यात्मिक आचरण, ये सभी पक्ष उसमें सम्मिलित होते हैं। मैं 2 उपनिषदों के एक प्रसंग लेकर के इस बात को उभारना चाहता हूं कि भारत का आदर्श क्या रहा है। भारतीय गुरु अपने शिष्य की कितनी चिंता करता था, इसका एक प्रसंग मुझको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जब राजा जनक के दरबार में ब्रह्मवेत्ताओं का शास्त्रार्थ होना है और वहां पर याज्ञवल्क्य पहुंचते हैं, और वहां का नियम यह है कि जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको 100 गायें दे दी जाएंगी, स्वर्ण जटित 100 गायें दी जाएंगी। याज्ञवल्क्य जब अपने शिष्यों के साथ पहुंचे तो उन्होंने शिष्यों से कहा कि तुम लोग गाय लेकर आश्रम में चलो, मैं शास्त्रार्थ करके आ रहा हूं। वहां उपस्थित जो अन्य विद्वान थे, मनीषी थे, उन्होंने विरोध किया और यह कहा कि याज्ञवल्क्य तुम अपने को ब्रह्मवेत्ता समझते हो, इतना अहंकार हो गया है।
तुम्हें कैसे पता कि तुम ही जीतोगे शास्त्रार्थ में। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में जितने ब्रह्मवेत्ता हैं उन सबको प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं गाय ले चलने का आदेश मैंने अपने शिष्यों को इसलिए दिया है क्योंकि मेरे आश्रम में दूध नहीं हो रहा है आजकल, और मेरे शिष्य बिना दूध के रह रहे हैं। उनका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अभी शास्त्री जी इसको कह रहे थे कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, तो शुद्ध दूध मिल नहीं रहा है मेरे बच्चों को, मेरे शिष्यों को, इसलिए मैं गाय ले चलने का आदेश मैंने दिया है। मुझे किसी तरह का कोई अहंकार नहीं है कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं। ये था वह स्नेह जो भारतीय गुरु अपने शिष्य से करता था। आश्रम में कहाँ किस चीज की क्या कमी है इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, क्योंकि शिष्य ही भविष्य का निर्माता तो शिष्य ही बनेगा। और सचमुच वह गुरु धन्य हो जाता है जिसको एक योग्य शिष्य मिल जाता है। वह सुकरात धन्य हो जाता है जिसको एक प्लेटो मिल जाता है। वह गोविंद पाद धन्य हो जाता है जिसको एक शंकराचार्य मिल जाता है। वह रामकृष्ण धन्य हो जाता है जिसको एक विवेकानंद मिल जाता है। और कौटिल्य धन्य बनता है जिसको एक चंद्रगुप्त मिल सके। तो दोनों एक दूसरे के निर्माण में योगदान करते हैं। केवल शिष्य के व्यक्तित्व का ही निर्माण नहीं होता, गुरु के व्यक्तित्व का भी निर्माण शिष्य से होता है। और इसलिए एक योग्य शिष्य की तलाश में योग्य गुरु सदैव चिंतित रहता है और उसको योग्य बनाने की पूरी चेष्टा करता है, अगर सच्चे अर्थ में वह गुरु है तो। कालिदास ने कहा कि अभी वृत्ति से अध्यापन करने वालों की निंदा शास्त्री जी कर रहे थे। महाकवि कालिदास ने कहा है कि यस्यागमः केवल जीविकायै तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदंती। जिसका आगमन केवल जीविका के लिए होता है विद्यालय में, वह तो ज्ञान का व्यापारी है, वह वणिक है, वह आचार्य नहीं हो सकता। आचार्य वह है जो अपने आचरण से सिखाता है शिष्य को। आचार्य वह है जो जितना जानता है उससे कुछ अधिक संप्रेषण अपने शिष्य के अंतर्गत कर देता है। तो महाकवि कालिदास के ये वचन निरर्थक वचन नहीं है। ये ऐसे आदर्श हैं जिनका पालन हर युग में हो सकता है और होना चाहिए। आज भी उन आदर्शों का पालन करने वाले गुरु हैं, आज भी उन आदर्शों के अनुरूप जीने वाले शिष्य हैं, और आज भी व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। मुझे इस बात में कोई निराशा नहीं है कि बड़ी खराब व्यवस्था हो गई है और बहुत सब कुछ बिगड़ गया है, क्योंकि 40 वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए मैंने यह पाया, अनेक ऐसे शिष्य हुए, मेरे पास भी अनेक ऐसे विद्यार्थी हुए। मैं गुरु लायक नहीं हूँ, शिक्षक रहा, लेकिन विद्यार्थी मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मेरे होने को सार्थक बनाया। और इसलिए मुझे इस बात पर कोई निराशा नहीं है कि आज वो युग नहीं रह गया है। आज भी वो युग है। हम पहले अपने आप को अगर सुधार लेंगे तो सामने वाला भी और बगल अगल वाला वही सुधरेगा ही। व्यक्तित्व प्रबंधन में केवल कठोर अनुशासन ही काम नहीं करता। अनुशासन आवश्यक है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कठोर अनुशासन के साथ साथ क्रिएटिविटी को शिष्य के अंदर विद्यमान जो रचनाशीलता है, रचनाधर्मिता है, रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको जिंदा रखने के लिए स्वतंत्रता को देना भी आवश्यक होता है। इतना कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए गुरु का, शिष्य स्वतः कुछ सोचने समझने और निर्णय करने के योग्य बन ही ना पाए।
उसे स्वतः निर्णय करने के लिए सक्षम बनाना, यह भी गुरु का दायित्व है। और इस संदर्भ में दो प्रसंग में मुझे मिलते हैं, स्मरण में आ रहे हैं। एक प्रसंग तो तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वल्ली का है, जहां समापवर्तन संस्कार के समय गुरु अपने शिष्य को अनुशासित करता है, सत्यम वद धर्मम चर। जब वह आश्रम से समाज में जा रहा है शिष्य, तब वो कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, इत्यादि इत्यादि तमाम उपदेश देते हुए अंत में वह गुरु कहता है, यानी मैं सुचरितान, मेरे अंदर जो अच्छा आचरण तुमने देखा हो, केवल उसी को मुझसे ग्रहण करना, न इतराणी। अगर मेरे अंदर कोई बुरा आचरण दिखाई भी पड़ा हो, उसे ग्रहण मत करना। और अच्छा गुरु वो होता है जो यह विवेक शक्ति शिष्य में जागृत कर सके कि वह अच्छे और बुरे तर्क कर सकता है। तो उपनिषद का ऋषि इस विश्वास के साथ अपने शिष्य को कहता है कि जाओ समाज में अपने दायित्व का निर्वाह करो और मेरे उस आचरण का अनुगमन करना जिसको तुम अच्छा समझते हो, और जो तुम्हें बुरा लगता है उस आचरण का अनुगमन बिल्कुल मत करना। यह स्वतंत्रता शिष्य के अंदर स्वनिर्धारण की क्षमता विकसित करता है। इस स्वतंत्रता से शिष्य के अंदर स्वनिर्धारण, सेल्फ डिसीजन, स्वनिर्णय की क्षमता विकसित होती है, और यह क्रिएटिविटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती हैं, गुरु की परिस्थितियों से शिष्य की परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती हैं। हमारे समय में विद्यार्थी थे तब जितने तरह के अड़चने थी, उससे कई गुना ज्यादा अड़चने आज के युवा के समक्ष हैं। तो मुझे उसे उन अड़चनों से लड़ने के योग्य बनाना है और स्वनिर्णय का अधिकार भी उसे देना है। हमारी तरह जी करके हो सकता है उसका काम न चल सके, इसलिए वह उचित अनुचित का विवेक करते हुए स्वनिर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। और दूसरी एक चर्चा में भगवत गीता में मुझे मिलती है। अभी गीता की काफी चर्चा शास्त्री जी ने किया, उसके पूर्व भी अनेक प्रसंगों में गीता के श्लोक और तमाम प्रकार के विमर्श आए हैं। भगवत गीता के 18 अध्यायों में मोहग्रस्त अर्जुन को मोह से बाहर लाने के लिए कृष्ण ने तमाम तरह के अनुशासन दिए, निष्काम कर्मयोग, स्वधर्म वगैरह वगैरह, लोक संग्रह इत्यादि इत्यादि। और अंत में 18वें अध्याय में वो कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम परम, मैंने तुमको सबसे गुह्य से गुह्य ज्ञान भी दे दिया है अर्जुन। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम परम विमर्शेतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। ये मेरे द्वारा कही गई बातों का ठीक से विमर्श कर लो, अशेषेण माने खूब अच्छी तरह इस पर विचार विमर्श कर लो, और उसके बाद स्वयं निर्णय करो, यथा इच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, निर्णय खुद लो। तो स्वयं निर्णय की स्वतंत्रता व्यक्ति को नैतिक रूप से प्रतिबद्ध करती है। स्वयं निर्णय की प्रतिबद्धता, स्वयं निर्णय के द्वारा हम नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं और फिर अच्छे या बुरे परिणाम के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। पूर्व में ये बात आई है, वक्ताओं ने कही है कि मैकाले और उसकी शिक्षा पद्धति को कोसते हुए बैठे रहना ठीक नहीं है। अपना कुछ विकसित करो, कुछ नया अपने से करो। इसकी क्षमता विकसित करने वाला आचार्य वास्तव में व्यक्तित्व प्रबंधन का उपदेश देने वाला आचार्य कहा जाएगा। और चूंकि कालातिरेक बहुत हो गया है,
और मैं स्वयं अपने उस अनुबंध का उल्लंघन करूं तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इसके पूर्व सभी आयोजकों को धन्यवाद अवश्य देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छे बिंदु पर चिंतन करने के लिए हमको प्रेरित किया। धन्यवाद। थैंक यू।